Hello everyone, how are you? Myself Momin Zamir and welcome to our beloved channel Science School. So last time what we have done till coordination compound. Now today we have to start with halogen derivatives chapters, right now. Uh, हमारा लास्ट टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो पार्ट है वो रह गया था। आधा पार्ट बाकी था तो उसका सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग वापस से आ गए और लेट्स स्टार्ट विद दैट सेशन halogen derivatives right now. So in this chapter what are the important question, as I told you कि हमारा ऑर्गेनिक पार्ट में जितने भी आयुपैक नेमिंग है सब इम्पोर्टेंट है, तो मैं बार बार उसको इम्पोर्टेंट नहीं बोलूंगा, आपको आयुपैक नेमिंग करना है. इट कुड कम फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स. देन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड. अल्काइल हाइड का प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल वेरी इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज फ्रॉम हाइड्रोजन हाइलाइड, राइट. अच्छा, इसमें भी याद रखना कि भाई जो HCl एंड जिंक का मिक्सचर है इट इज कॉल्ड एज ल्यूकास रिएजेंट. एग्जाम में एक बार आ चुका है कि व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट. तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, राइट. देन एज आई टोल्ड यू प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड पूरा के पूरा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग व्हाट, by using hydrogen halide, by using phosphorus halide, by using thionyl chloride, by using हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन में नॉर्मली जो है वो अल्कीन से जो प्रिपरेशन होता है बाय यूजिंग हाइड्रोजन हाइलाइड. इसमें हम लोग मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रोल यूज करते हैं. तो ये पूरा के पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, राइट. लेट्स गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक. Here also halogen exchange reaction, as it is a name reaction, और मैंने आपको बोला था कि नेम रिएक्शन आती है एग्जाम में, तो नेम रिएक्शन में ये पार्ट हमने कवर कर लिया है. तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में फिल्किंस्टन रिएक्शन, शॉर्ट्स रिएक्शन बोथ आर इम्पॉर्टेंट. देन सेंडमियर रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इसको हम लोग ने कहाँ किया है, ये हम लोग आगे जाके अमाइन चैप्टर में कवर करने वाले हैं. एक ही चीज 2 बार है इसलिए यहाँ पर कवर नहीं किया गया. देन आगे बढ़ते हैं हम लोग. फिजिकल प्रॉपर्टी इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, कभी कभार आ जाता है, मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब वो जो मोस्टली आए हो और जो आने के चांसेस हो. देन ये सब छोटी मोटी डेफिनेशन है, ये भी आ सकते हैं लाइक इनांशोमर क्या होता है डेफिनेशन, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है उसका डेफिनेशन आपको एग्जाम में आ सकता है. तो उसके लिए भी आपको रेडी होना चाहिए, राइट. देन ये जो पार्ट है बेटा, ये जो टेबल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन है. रिएक्शन ऑफ अल्काइल हाइड विथ NaOH means what, alkali with what, sodium alkoxide with silver carboxylate. डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं. तो हमको पता होना चाहिए कि किससे रिएक्शन करने पे क्या बनता है. एग्जाम्पल, इफ यू रिएक्ट अल्काइल हाइड विथ KCN it will form only cyanide, but if you react with alkyl halide with AgCN it will form isocyanide. यहाँ पर ओरिएंटेशन चेंज होता है साइनाइड का, और हम लोग का जो है वो अटैचमेंट जो होता है वो कहाँ से होता है, वो N के थ्रू होता है, राइट ना. वी नो दैट साइनाइड जो है वो MB रेंडेड लिगैंड है, वो दोनों तरह से दोनों साइड से अटैच हो सकता है. तो कार्बन से भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है. देन आगे बढ़ते हैं हम लोग. SN1 SN2 रिएक्शन. अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का. क्या इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्या है, SN1 SN2 है. क्वेश्चन ये आता है कि सर क्वेश्चन कौन से आएंगे. तो इसमें एग्जाम में बहुत तरीके से या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आए हैं. 1 मार्क के लिए खाली रेट पूछ लिया, SN1 का रेट लिखो या SN2 का रेट लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने बोला. या फिर आपका डिस्टिंग्विश 2-3 बार डिस्टिंग्विश के फॉर्म में आया कि राइट अ डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2, या फिर उसका रिएक्शन आ सकता है, या फिर SN1 SN2 का मैकेनिज्म आ सकता है, कैसे वो फॉरवर्ड मतलब अटैक करता है, कैसे बैकवर्ड अटैक करता है, वो आपको एक्सप्लेन करने बोल सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस हो सकता है कि इसका आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी पूछे. आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिया नहीं है, तो बेटा यही चीज आपको कहाँ दिया है, केमिकल काइनेटिक्स में दिया हुआ है इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. तो यानी चैप्टर बुक में कोई ना कोई जगह पर तो है ना. तो SN1 SN2 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज देयर. तो हम लोग को वो क्या करना है, केमिकल काइनेटिक्स से भी पढ़ के रखना है, और इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी पॉसिबिलिटी है आ जाए, क्योंकि एक बार आ चुका है.
कंटिन्यू करते आगे बढ़ते हम लोग। तो यहाँ पर आती है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल लाइट। ये हमने 11th में भी किया है। कहाँ किया है? प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्काइल लाइट, राइट ना, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में किया है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसमें खासकर वो इंपॉर्टेंट है जहाँ पर क्या होगा, दो बीटा कार्बन रहेंगे, तो वहां पे आपका सिरज़ेफ रूल अप्लाई होता है। तो सिरज़ेफ रूल क्या होता है? राइट अ स्टेटमेंट ऑफ सिरज़ेफ रूल, एक्सप्लेन इट बाय यूजिंग अ सुटेबल एग्जांपल, ऐसा आ सकता है। या फिर डायरेक्टली आपको यहाँ पर ऐसे टाइप का अल्काइल लाइट देगा, उसको आप अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करेंगे तो आपका बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या आएगा? बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा और अल्कीन, ये HBr निकल जाएगा और अल्कीन फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हमेशा मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है बेटा? वो अल्कीन जिसमें मोर नंबर ऑफ अल्काइल लाइट अटैच हो। एग्जाम्पल यहाँ पे इन दोनों में ज्यादा मेजर कौन बनेगा? ये वाला मेजर बनेगा और ये वाला क्या है? माइनर बनेगा। ये मेजर क्यों बन रहा है? बिकॉज हमको सिरजा वाइज से हमने बताया है कि हम लोग को नॉर्मली वो अल्कीन फॉर्म होता है जिसमें मोर नंबर ऑफ अल्काइल लाइट या ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल लाइट, सॉरी, मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप या ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच हो। अब करना क्या है? अगर एग्जाम में समझो एक ही प्रोडक्ट पूछा है तो क्या दोनों बना के देखना होगा? क्या नहीं बेटा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सिंपल है, अगर आपको दो डिफरेंट बीटा कार्बन दिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वो कार्बन से H को निकालेंगे जहां पर H कम है। यहाँ पर ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। किसको बोलते बीटा कार्बन? अल्काइल जो फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन पे अटैच है वो अल्फा कार्बन है, और उसके बाजू वाले कार्बन क्या रहेंगे? बीटा रहेंगे। एडजेसेंट कार्बन बीटा रहेंगे। तो ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन है। इसमें ज्यादा H किसके पास है? इसके पास है। कम किसके पास है? इसके पास है। तो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम रहेगा वहां से H निकाल दो, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। देन इफ यू सी ओवर हियर, ये आपका जो है वो ग्रिग्नाट रिएजेंट जो दिया हुआ RMgX वाला, ये वाला रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वर्ड्स फिटिक रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वर्ड्स रिएक्शन इज गिवन इन वर्ड 11th एज वेल, हमने 11th में पढ़ा है। आपको यहाँ पे वर्ड्स में MCQs में आता है, कभी कभार कहते हैं अल्केन विच कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय वर्ड्स रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट। तो यहाँ पर एक ही अल्केन है जो वर्ड्स रिएक्शन से फॉर्म नहीं होता, वो क्या है? मीथेन है। क्योंकि यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन है, आप दो अल्काइल ग्रुप को अटैच करेंगे तो एटलीस्ट आपको दो कार्बन वाला अल्केन मिलेगा। एक कार्बन वाला अल्केन इससे बन नहीं सकता। तो आपका वर्ड सिंथेसिस में आपका कौन सा अल्केन नहीं बन सकता? वो है मीथेन। तो वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ड्स फिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। Here, if you see nitration of chlorobenzene, then Friedel-Crafts acylation and Friedel-Crafts alkylation both are very important. Also ये DDT का स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये एग्जाम में एक बार आ चुका है, तो हमको पता होना चाहिए। So we have done with what? Halogen derivative complete हो गया है। Let's go for what? Next chapter. Next chapter कौन सा है अपना बेटा? अल्कोहल फिनॉल ईथर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। आई वुड रिकमेंड कि इसको पूरा करो। अगर हम लोग को हेलोजन, सॉरी, आयु पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई चैप्टर पूरा करना है तो मैं कहूँगा अल्कोहल फिनॉल ईथर पूरा करो और अमाइन करो, क्योंकि यहाँ पर कम पेजेस में ज्यादा चैप मतलब मार्क्स स्कोर हो रहे हैं और इजी भी है चैप्टर। तो अब आप बढ़ते हैं डायरेक्टली। अल्कोहल फिनॉल ईथर में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में let's go for preparation part. Preparation of alcohol, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल लाइट। यहाँ पर हमने अभी किया था अल्काइल लाइट को हम लोगों ने क्या किया था? अल्कली से रिएक्ट किया था, है ना। तो वहां पे अल्कीन फॉर्मेशन हुआ था। तो याद रखना अल्काइल लाइट को आपने क्या किया? अल्कोहलिक अल्कली से रिएक्ट करेंगे तो आपका अल्कीन फॉर्मेशन होता है, बट एक्वेस अल्कली से रिएक्शन करेंगे तो आपका अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। जिस टीचर ने आपने को पढ़ाया होगा तो आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया होगा। नहीं पता है तो इसके बारे में आपको वीडियो बनाऊंगा। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं वीडियो बनाने का सोचा हूँ। मे बी शायद आफ्टर दिस वीडियो हम वाइवा के क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं, और उसके बाद श्योरली आई विल मेक अ वीडियो ऑफ ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा।
तो इसीलिए आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आप उसको मिस ना करें। सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय catalytic hydrogenation, sorry, hydration of alkene is also important. Hydroboration oxidation reaction of alkene is also important, right? ये important question है। आगे बढ़ते हैं। addition of Grignard reagent is very very important. phenol preparation, all phenol preparation is very important. एग्जाम में कोई आया है, कोई आने के चांसेस है, मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसके सारे प्रिपरेशन करो। मोस्ट प्रोबेबली वी कैन सी, अगर आप पेपर देखोगे तो आउट ऑफ 10 पेपर 7 to 8 पेपर में ये क्वेश्चन एक ना एक प्रिपरेशन आता है। डॉस प्रोसेस हो, वेदर इट कुड बी क्यूमीन हो, वेदर इट कुड बी बेंजीन सल्फोनिक फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड और फ्रॉम एनिलिन। और अगर कोई मेरे को पूछेगा इन चारों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो दिस वन फ्रॉम एनिलिन एज वेल एज फ्रॉम क्यूमीन, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर फिनॉल को अल्कोहल में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं वो दिया हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। आपको एसिडिक नेचर, कौन एसिड ज्यादा है कौन बेसिक ज्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मैं बनाऊंगा, मे बी अगर टाइम मिला तो आफ्टर वाइवा के वीडियो के बाद, ठीक है, कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। देन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ फॉस्फोरस हैलाइड इज इम्पोर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, राइट ना, अल्कोहल से अल्कीन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सिरजैफुल अभी किया था हम लोगों ने, वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। देन हाँ, देन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो क्या मिलता है, टर्चरी अल्कोहल लेंगे तो क्या मिलता है। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वाया एल्डिहाइड ये एसिड बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल वाया कीटोन एसिड बनाता है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, इट इज इम्पोर्टेंट एज वेल। Then here in on this page, if you see this one nitration part, nitration of phenol is very important, ये एग्जाम में आ चुका है। राइट अ प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल आ चुका है। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, राइट अ प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड फ्रॉम कार्बोलिक एसिड, बिकॉज फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देन हियर रीमर टीमन रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट, कोल्बे रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल इज इम्पोर्टेंट, एंड ये आपको रिडक्शन ऑफ फिनॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में एक बार आ चुका है, राइट द एक्शन ऑफ जिंक डस्ट ऑन फिनॉल, ऐसे आ चुका है। बट एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है आपका, राइट अ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, आपको उसके लिए रेडी रहना है, ओके। देन आगे बढ़ने पे हम लोग को मालूम पड़ता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपका ईथर फॉर्मेशन होता है, राइट, अल्कीन फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे दोनों होता है, ईथर फॉर्मेशन भी होता है, अल्कीन फॉर्मेशन भी होता है। टेम्परेचर का फर्क है कि आप कौन सा कर रहे हैं। हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर, ईथर का भी देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि अगर 413 पे अगर आप हीट किया तो आपका क्या होगा, ईथर फॉर्मेशन होता है। और अगर आपने क्या किया टू 443 केल्विन पे हीट किया तो अल्कीन फॉर्मेशन होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। विलियमसन सिंथेसिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बेटा। यहाँ पर इतना पार्ट जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, हाँ मे बी शायद फिडल ग्राफ ऑफ एनिजॉल, राइट, फिडल ग्राफ असाइलेशन, फिडल ग्राफ अल्काइलेशन, एनिजॉल का पूछ सकता है, आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए, राइट। आपको फिडल ग्राफ, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप खुद से कर सकते हैं। सो हियर वी हैव डन विद द सेकेंड चैप्टर, दैट इज व्हाट, अल्कोहल फिनॉल ईथर।
Now we'll go for third chapter of organic chemistry, that is aldehyde, ketone, carboxylic acid. So in this chapter, if you go, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम ओजोनलिसिस, है ना, अल्कीन का ओजोनलिसिस अल्डिहाइड बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, 11 में किया है हमने। देन हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से भी हमारा अल्डिहाइड बनता है, ये भी 11 में किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है एग्जाम में। फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से अल्डिहाइड बन सकता है, हाँ बन सकता है, वी हैव डन, हमने किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हमने किया है। अगेन रोजनमंड रिएक्शन रिडक्शन इज इंपॉर्टेंट बेटा। Stephen reaction is important. Again, it comes under what name reaction. Then Itard reaction is not that much important. Itard nahi aata. Okay, Gatterman Koch formylation is important. Okay, now preparation of carboxylic acid from amide or nitrile is important. Then this one, preparation of acid, carboxylic acid from dry ice, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2 बार आ चुका है आई थिंक सो मिनिमम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मगर 2 बार तो मिनिमम आया है, इसके लिए रेडी रहो। आगे का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट गो थ्रू करते रहो, हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें समझ रहे हैं। दिस वन, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, कीटोन पे एल्डिहाइड पे हाइड्रोजन साइनाइड का एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। मेथड एक ही है, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप खुद से कर सकते हैं कि कैसे वर्क करता है, ठीक है बेटा। देन ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा के पूरा टेबल आप करेंगे कि किससे क्या बनता है, हाइड्राजोन कैसे बनता है, राइट, उसके बाद सेमी कार्बाजोन क्या बनता है, कैसे बनता है, राइट, जो भी चीजें दी हुई है वो आपको करना है। नाउ ये रिएक्शंस जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। हेलो फॉर्म रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्डोल कंडेंसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन कैनीज रोज रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस कैनिजरोज रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 5 रिएक्शन का नाम मैंने मेंशन किया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 में से एक रिएक्शन जो है वो आपकी आती ही आती है मोस्टली, उसके लिए रेडी रहना। एक तो 100% आएंगी 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए, सो ये 5 रिएक्शन करना ही है। क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। Okay, so aldehyde, ketone, carboxylic acid we have done with this chapter. Now we'll go for our last chapter of organic chemistry, that is what amines. So amines, as I told you in the start only, in the previous videos only, कि ये chapter ऐसा है जिसमें majority part जो है वो important है, exam में आ चुका है, तो I would recommend कि इसमें पूरा के पूरा part पढ़े, पूरा chapter पढ़े। आई थिंक मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना चाहिए इसमें, क्योंकि सारा का सारा पार्ट या वीकेंड से 80 to 90% आ चुका है और या आने के चांसेस हैं। तो मैं इसको अगर रिकमेंड, अगर मेरे को ऐसी चीज दिखेगी कि जो नहीं पढ़ना है तो वो आपको बताऊंगा इसमें से, वरना ये चैप्टर पूरा पढ़ना चाहिए आपको, और इजी भी है, आप गो थ्रू कर लो। नहीं पढ़ना मतलब मैं जो बताऊंगा वो मे बी शायद बाकी के मुकाबले में इतना इम्पोर्टेंट ना हो, अगर मुझे कोई चीज दिखती है, वरना जो मैं नजर घुमाते जा रहा हूँ, आगे बढ़ते जा रहा हूँ, सारे के सारे पार्ट जो है वो एग्जाम में आए हैं, अगर नहीं आया तो उसके आने के चांसेस है बेटा, यानी इस चैप्टर को पूरा करना इसमें इम्पोर्टेंट नहीं दे सकते हैं, राइट। ये वाला पार्ट चाहिए तो आप छोड़ सकते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अमाइंस, ये एग्जाम में नहीं आया है, नहीं आता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है।
हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, ये और स्टार्टिंग वाली रिएक्शन सेम है, तो आप एक भी करेंगे तो बाकी दूसरी वाली खुद ब खुद हो जाएगी, आपको अलग से सेपरेटली करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैंने एज आई टोल यू इस चैप्टर में कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट और सारा पार्ट एग्जाम में आने के चांसेस है, तो आप पूरा चैप्टर करेंगे। आपने देखा, मैंने कोई चीज आपको ये नहीं बोला कि नहीं करो, इसमें पूरा करना है। So we have done with organic chemistry, important question of organic chemistry। और जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बेटर है कि सब रिएक्शन तो याद नहीं होती, तो आप क्या करेंगे, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और खासकर मैंने जहाँ पे जोर दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला, तो वो आपको करना ही करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, नेम रिएक्शन करेंगे, अगर इतना हो जाता है वह बहुत अच्छे से एकदम कंफर्टेबली, देन रिमेनिंग पार्ट करो, वरना इतना ही करेंगे तो भी चल जाएगा। नाउ विल गो फॉर बायोमोलिक्यूल चैप्टर, अप्लाइड केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एग्जाम में एक बार आ चुका है। ये आपको ट्री डायग्राम जो चार्ट दिया हुआ है ये आपको आना चाहिए, मतलब इसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, एग्जाम में दिया रहेगा, डायग्राम नहीं दिया रहेगा मगर आपको क्वेश्चन उस पे आता है। देन प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें से आई थिंक एक आ चुका है। देन अगेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये जितने भी है वो सब इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला वाला अगर चाहिए तो ये वाला पार्ट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में अब तक नहीं आया, और मुझे लगता है भी नहीं है कि ये आने के चांसेस है। बट नीचे यहाँ पर ये वाला टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप, टेस्ट फॉर अल्डिहाइड ग्रुप, टेस्ट फॉर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये तीन टेस्ट जो दिए हुए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। ठीक है, सारे का सारा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो यहाँ तक के सेकेंड पार्ट तक के, ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट से आप सेकेंड पार्ट तक ना करेंगे या नहीं करेंगे चलेगा, बट थर्ड से लेकर सिक्स तक जो है ना, वो सारे पार्ट आपको कवर करना है, कोई ना कोई एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। देन ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं आप। डेफिनेशन कर लेना थोड़ा बहुत, एनोमर्स क्या होता है, हेमी एसिटल क्या होता है, एग्जाम में डेफिनेशन में आ सकता है बेटा। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, एग्जाम में आ सकता है आपका बेटा। डाइसैक्राइड्स की बात करेंगे तो डाइसैक्राइड्स में तीन डाइसैक्राइड्स है, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, तीनों में से एक आने के चांसेस है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन। देन अगेन पॉलीसैक्राइड्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो अमाइलोज एग्जाम में आ चुका है, राइट। देन प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर दिया हुआ है हाई मेल्टिंग पॉइंट वगैरह वगैरह, इट इज एक्ट एज अ स्वीटर एंड राइट क्रिस्टलाइन इन नेचर, high melting point, water soluble, so these properties are important for what amino acids. Then denaturation of proteins is important, यहाँ पर denaturation of protein आता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, कहाँ गया सेकेंडरी, यस, इसमें अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड दोनों क्वेश्चन दोनों टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, कवर कर लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Then as I told you, denaturation of protein is very important. एंजाइम इज इम्पोर्टेंट, एग्जाम में आना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, तो गो थ्रू करो, एंजाइम पे नोट रहेगा, ये पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में पॉइंट बनाओ कि जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर पीएच, कौन से पीएच पे काम करता है, टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर पे एंजाइम काम करता है, एंजाइम क्या है, इट इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम, एंजाइम के एग्जाम्पल बॉडी में क्या है, एंजाइम का मैकेनिज्म क्या होता है, एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होता है, ये सारे पॉइंट डाल दिए तो भी सफिशिएंट है, आपको मार्क्स मिल जाएगा, एग्जाम में 2 मार्क के लिए ही आता है। देन न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मली न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड इसके स्ट्रक्चर्स आते हैं, उसके बाद ये जो बेसिस है ACUT, मतलब साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन, एडेनाइन एंड ग्योनाइन, ये पांचों बेसिस का स्ट्रक्चर एग्जाम में आ सकता है। इवन ये जो स्ट्रक्चर दिए हुए ये आपको बनाने आ सकते हैं। आपको एक बार बेस आ गया बायोमोलिक्यूल का, तो आप जो है वो कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मेरे पास टेक्निक है। अगर आपको लगता है कि बायोमोलिक्यूल का चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर प्लीज इस पे वीडियो बनाओ, तो मैं इसका इस चैप्टर का 1 शॉट वीडियो बना दूंगा, इसके जरिए आप इजीली इसको कर पाओगे।
So here we have done with the biomolecule. इतना ही important था बायोमोलिक्यूल में. Now our next chapter is what? Polymer chemistry. Polymer chemistry में definition of polymer is important. पॉलीमर का डेफिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है बेटा. देन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन एक मिनट ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है. ये जो है ना बेटा, ये मैकेनिज्म है एडिशन पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की चेन इनिशिएशन चेन प्रोपोगेशन. ये मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है. ठीक है. देन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन का हम लोग को यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ इसके बाद जो ये अपना इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके बाद कोई क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है तो क्लासिफिकेशन ये वाला जो अभी इससे पहले किया हमने, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. इसके अंदर 3 टाइप है, एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, रिंग ओपनिंग पॉलीमर. समझा हम लोग को. तो 2 क्लासिफिकेशन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है. एक ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसमें फर्दर क्लासिफिकेशन होता है क्लास इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग. ये चारों होते हैं. कोई एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है. होमोपॉलीमर हेटरोपॉलीमर भी आपको यहाँ पर करना है. अगेन यहाँ पे भी मैंने आपको बोला हूँ ये चैप्टर को पूरा करना है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन, और वी कैन से 80 to 90% क्वेश्चन पॉलीमर में आ चुके हैं. राइट. तो यहाँ पर ये सारा पार्ट आपको करना चाहिए, मगर मैं आपको जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताते चल रहा हूँ. तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एग्जाम में 1 या 2 बार आ चुका है, तो आपको उसके वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए. इम्पोर्टेंट है वो. एलडीपी एचडीपी भी आ चुका है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए. नाइलॉन 66 वेरी इंपॉर्टेंट है. जितने प्रिपरेशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाइलॉन 66 है. राइट. नाइलॉन 6 भी एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है. बैकलाइट का स्ट्रक्चर आता है एग्जाम में, आपको बैकलाइट का स्ट्रक्चर आना चाहिए. डेक्रॉन का प्रिपरेशन या टेरिलिन का प्रिपरेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है. बुना एस इज इम्पोर्टेंट. राइट. बुना एस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बेटा. विस्कस रियान इज इम्पोर्टेंट. ओके. इन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पीएचबीवी इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. तो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये चैप्टर बहुत इजी है और इसके सारे क्वेश्चन आने के चांसेस भी है और आ चुके हैं, तो उसको आप गो थ्रू करके रख लें और आपको आना चाहिए. ये जो लास्ट टेबल दिया है ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है आपको. अब आता है हमारा इस केमिस्ट्री चैप्टर, मतलब केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर, लास्ट चैप्टर है हमारा. वेरी इजी चैप्टर, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो टेक्नोलॉजी. सॉरी, नैनो केमिस्ट्री. ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री 3 मार्क का कोई चैप्टर है. पेपर चैप्टर पेजेस भी बहुत कम है, आप पूरा कर लो. मगर करते वक्त पूरा जब करोगे तो उसमें क्या याद रखना, इस चैप्टर के डेफिनेशन मोस्टली आते हैं. ये प्रिंसिपल जो दिया हुआ है, तो ये प्रिंसिपल नेम वाइज आ सकता है एग्जाम में. प्रिवेंशन के ऊपर बोलो या फिर एटम इकोनॉमी पे बोलो. राइट. या फिर आपको थर्ड क्या है, यूजेस ऑफ सेफर सॉल्वेंट पे बोलो. इस तरह से आपको टॉपिक दिया जाएगा. 3 टॉपिक दिया, तीनों टॉपिक पे एक्सप्लेन करने बोलेगा, 3 मार्क के लिए आएगा. ऐसा 12 उसके आपके वो है प्रिंसिपल से. 12 में से 12 के 12 नहीं आते. आपको कोई 3 या 2 प्रिंसिपल बोलेगा करने के लिए, और वो प्रिंसिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. कोई 2 या 3, अगर हम लोग को ऑब्वियसली अटेम्प्ट सब करना रहेगा तो इसलिए 12 के 12 प्रिंसिपल हम लोग को शॉर्ट में पता होना चाहिए. आप उसको एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे, शॉर्टकट बना लेंगे, बुलेट पॉइंट बना लेंगे किसमें क्या दिया हुआ है, और उसको याद कर लेंगे कि कौन से पॉइंट में क्या दिया हुआ है. ठीक है. देन एज आई टोल यू, डेफिनेशंस आर इम्पोर्टेंट. जैसे नैनो साइंस क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. देन नैनो व्हाट, वाई नैनो तो नहीं आएगा, मगर व्हाट इज नैनो मटेरियल ये एग्जाम में आ सकता है, आ चुका है आई थिंक सो, और आ सकता है. देन व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नैनो केमिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है.
कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नैनो पार्टिकल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बस इतना पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, प्रिंसिपल है। देन फ्यू डेफिनेशंस आई हैव गिवन टू यू, वो चीजें आपको करना है, वो एग्जाम में आने के चांसेस है और आ चुके हैं वैकेंसी, आपको उसको गो थ्रू करके रखना है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल भी एग्जाम में आ सकता है। सो ये सब चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए और इसको भी गो थ्रू कर लेना। नैनो पार्टिकल और नैनो टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकती है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिमेनिंग चैप्टर्स, दैट इज फ्रॉम halogen derivative to green chemistry and nano chemistry. So here we have completed the whole book or the important questions of whole book right now. So beta स्टडी करो, मैंने आपको पूरी गाइडेंस दे दिया, आपको मैंने इस पूरे वीकेंड से पूरे क्या बोलते हैं हम लोग वीडियो के अंदर 5 पार्ट में कवर किया और मैंने सब कवर किया, मार्क्स स्कीम कवर किया, पेपर पैटर्न डिस्क्राइब किया हूँ मैंने, पेपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होता है कैसे होता है बताया, और किस तरह से स्कोर करना है वो आपको बताया। और लास्ट पार्ट जो था हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे था कि विच आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मैंने आपके 2 वीडियो में कवर किया। पहला वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो पहले जाके देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो वीडियो को देखें और फिर उसके बाद ये वीडियो देखें, राइट। और अगर मेरा वीडियो या मेरा ये जो मैंने एफर्ट लगाया हूँ ये अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा या आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो, लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, और ताकि दूसरों को भी इसका फायदा हो। और आपको मेरे चैनल से बने होना है, यानी आपको बेल आइकन दबाए रखना है, ताकि आपका जब बेल आइकन दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन आएंगी। आगे भी बहुत सारी वीडियोस मैं डालने वाला हूँ, लाइक वाइवा क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल में है वो किस तरह से पूछे जा सकते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो प्रैक्टिकल के वीडियोस भी बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स एंड मैथ्स के भी आपको 1 शॉट वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होने वाले हैं। चैप्टर्स जो है वो डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को तो उसको ट्रिक के तरीके से या मैथ्स को ट्रिकी वे में किस तरह से इजीली हम लोग कर सकते हैं, तो उसके 1 शॉट वीडियोस हम लोग अपलोड करने वाले हैं। और बेटा साथ ही साथ अगर टाइम मिला तो हम लोग फिजिक्स एंड मैथ्स के भी हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन फिजिक्स एंड हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स जो है हम लोग बनाने वाले हैं। तो प्लीज बी विथ अस। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है, हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं।